नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का सत्यादि शर्मा क्लासेस में। और काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों को एक बहुत शानदार रोचक रिव्यू हम लेकर आए हैं। अब परीक्षाएं शुरू हो चुकी है जेल प्रहरी और वन रक्षक के लिए। मध्य प्रदेश शासन की ओर से वन रक्षक जेल प्रहरी की परीक्षाएं आयोजित की जा रही है। आज पहला दिन है, 25 मई की तारीख है और आज के दिन की ये सेकंड शिफ्ट है। आज के दिन का दूसरा पेपर है। स्टूडेंट से सबसे पहले आप लोगों को हम बताएंगे किस तरह का पेपर रहा है। आपको मैं बता दूं 100 नंबर का पेपर होता है, जिसमें 5 विषय 20-20 नंबर के सेक्शन में पूछे जाएंगे। किस विषय से किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, इन सभी प्रश्नों के साथ आप लोगों को, ताकि आने वाले जो भी स्टूडेंट्स आगामी दिनों में जिनकी परीक्षा हैं वो एक एनालिसिस कर सके और वो अपना एक रास्ता तय कर सके कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे परीक्षा में। जिस तरह से पटवारी परीक्षा के एनालिसिस देखकर बहुत सारे विद्यार्थियों ने अपनी आने वाली शिफ्ट का बहुत अच्छे से आकलन करके नंबर बढ़ाए थे, उसी तरह से जेल प्रहरी और वन रक्षक की तैयारी भी आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। किस तरह का रहा पेपर जानते हैं बच्चों के साथ। नमस्कार सर। नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम है आपका? नीरज कुमार अहरवाल। नीरज कुमार जी, कहाँ से हैं आप? मैं अशोक नगर से हूँ सर। तो पेपर देने अशोक नगर से आए हैं? हाँ, अशोक नगर। अच्छा नीरज भाई, पेपर आज का बस इतना बताइए कि विद्यार्थियों के द्वारा जो बोला जा रहा है, नंबर कितने कितने आ रहे हैं सबके लेब में? मैंने और किसी के नहीं देखे, मेरे हैं 64 नंबर है आपके। अच्छा, मुझे पाँचों सेक्शन में से सबसे सरल सेक्शन बताइए कि सबसे सरल सब्जेक्ट क्या लगा? अच्छा, सबसे सरल जो भी विषय आपको सबसे सरल लगा आज का? सबसे सरल तो कोई नहीं था, सब मीडियम थे। हाँ, अच्छा खासा पेपर पूछा गया। हाँ, पटवारी का पेपर दिया था आपने? हाँ, दिया था। उस लेवल से किस लेवल का पेपर है ये लेवल, और पटवारी का लेवल क्या कहता है? ये वाला, इसमें मैथ का पोर्शन है ना, उससे थोड़ा इजी समझ लीजिए, मतलब हाँ। अच्छा। मैथ का पोर्शन, और बाकी जो हिंदी का है वो तो थोड़ा टफ लेवल का था। सुबह भी ये बोला गया था कि हिंदी ज़्यादा टफ पूछी गई, आज भी हिंदी टफ पूछी गई? हाँ, हिंदी टफ थी। अलंकार थे, और इसमें जो पर्यायवाची विलोम थे वो भी बहुत टफ लेवल के थे, हाई लेवल के थे। थैंक यू। टफ थी। थैंक यू सर। आइए सर। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है? कृष्ण मान यादव। कहाँ से आए हैं? गुना जिले से। गुना से पेपर देने कृष्ण भाई यहाँ आए। पटवारी पेपर दिया था? नहीं सर, नहीं दिया था। अच्छा, आज के पेपर का लेवल बता दो मुझे, किस तरह का लेवल रहा है? इंग्लिश में सर 7 पैरा जंबल से क्वेश्चन थे, 7 से 6 से 7 थे। जी बिल्कुल। हाँ, और एक्टिव प्रोसेस से 2 थे। जी जी। एक्टिव पैसिव से जी। और एक ये नरेशन से था एक क्वेश्चन। जी बिल्कुल। 2 एंटो के थे, एक सिनोनो का था। जी जी। और समाज से हिंदी में 1 से 2 क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन थे। एक योग रूढ़ वाला क्वेश्चन था। जी। और एक क्या होता है ज्ञानी, उसका पूछा था किन वर्डों से मिलकर बनाना है, किन से मिलकर बनाना है, जा प्लस यहाँ वाला। और कंपाउंड से 2 क्वेश्चन थे। ऐसे 2 साल में इतना हो गया तो 4 साल में इतना हो गया। और एक 3 साल 6 साल वाला था इसी टाइप का। जी जी। सिंप्लीफिकेशन थे 3 से 4 क्वेश्चन। सिंप्लीफिकेशन के 3 से 4 क्वेश्चन थे। बोर्ड स्ट्रीम का एक था। बोर्ड स्ट्रीम का था एक, और प्रॉफिट एंड लॉस का एक क्वेश्चन था। और बाकी MPG का इतना वेट नहीं था, 1-2 क्वेश्चन भी नहीं थे शायद। अच्छा अच्छा। जीके में किस सब्जेक्ट से ज़्यादा पूछे गए? हिस्ट्री, जियोग्राफी वगैरह? एक तो ये वाला कि सबसे बेस्ट देश कौन सा है अभी। स्टैटिक्स में ये पूछा था। पूछा था सबसे बेस्ट मतलब वो अपराधी देश में कौन सा था। अच्छा, अपराधी। और एक ये पूछा था कि ये है ना WTO के कौन से सदस्य हैं, मतलब कौन से नंबर के हैं। अच्छा, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा गया था। कौन से मतलब विविध से कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे थे? करंट का पूछा था यही तराई कौन से राज्य के लिए, तराई आती है बैरन है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। ये कौन से राज्य के लिए बनाया गया है, कौन सा राज्य प्रस्तावित किया गया। भाई साइंस के क्वेश्चन बताओ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में से कौन से ज़्यादा टफ पूछा गया? सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र पूछा था। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र पूछा था। और एक ऐसा क्वेश्चन तब दहन के लिए क्या है, मतलब वो ऑप्शन ही मुझे समझ में नहीं आया इसके साइंस से। और एक न्यूमेरिकल था। जी। आप मुझे इतना बताओ कि पहले तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, 3 में से ज़्यादा क्या था? बायो का नहीं मिला सर भी क्वेश्चन। बायो का नहीं मिला। हाँ। इन्वायरमेंट टाइप क्वेश्चन मिले, पर्यावरण से संबंधित प्रश्न बायो वाले सेक्शन में? साइंस वाले में नहीं, इतना याद नहीं पूछा गया। अच्छा भाई, मुझे और भी बताएंगे। मैथ्स के क्वेश्चन बता दिए आपने, हिंदी के क्वेश्चन बता दिए, हिंदी के कुछ और क्वेश्चन बता पाएंगे? एक राष्ट्रपिता का समास पूछा था। राष्ट्रपिता का समास पूछा था। जी बिल्कुल। और 2 अलंकार थे, इसमें एक में 2 पंक्तियाँ थी, एक में 1 पंक्ति थी। जी, अलंकार से प्रश्न पूछे। कुछ टॉपिक में आपको गिना दूं, इनसे प्रश्न बताइए। जैसे अलंकार हो गया, रस हो गया, छंद हो गया। रस से नहीं था। रस से नहीं था। छंद से भी नहीं था। अच्छा, अलंकार से प्रश्न था। हाँ, 2 क्वेश्चन थे। संधि से प्रश्न था। संधि से नहीं था। समास से क्वेश्चन था। एक हिंदी का आ रहा है, ये था, इसका अर्थ पूछा था नित्य प्लस नित्य, और वो योजक चिन्ह होता है ना। जी जी। नित्य नत, तो इसका अर्थ क्या है? बिल्कुल, मतलब कि उसे कहते हैं शब्द युग्म जो पूछे जाते हैं। शब्द युग्म। अच्छा, इंग्लिश का भी आपने बता दिया कि इंग्लिश में कैसा कैसा पूछा गया था। ओवरऑल अब आप ये बता दीजिए कि आपके लेब या किसी और बच्चे से स्कोर कितना सुना आपने? मुझे सर से पूछा था, मेरी जो रो में थे उसमें मेरा 63 था, मेरे सबसे कम था, मतलब 63 से किसी मतलब आपका 63 रहा। इसके अलावा किसी और स्टूडेंट का नंबर नहीं पता सर? और नहीं, उसके और नहीं पता। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? भावना मौर्य, गुर्जर। अच्छा, कहाँ से आए आप? सर मैं खातेगांव से। खातेगांव से? यस सर। मैं कहाँ से हूँ पता है? हाँ सर, आप खातेगांव से।
चलिए बताइएगा कि कितना का स्कोर रहा आपके अलावा। पहले मैं दूसरों का जानना चाहूँगा, किसी और का पता चला सर मेरे आइट साइड में एक लड़की थी, उसका 28 था जी। और इधर के साइड 53 था एक लड़के जी, का। जी। और उनके साइड में जो थे ना, हाँ, उनका शायद 38 था। मतलब बहुत कम नंबर नहीं, ऐसा लग रहा है लेब में नंबर बहुत बच्चों के नंबर कम है। पेपर इजी था लेकिन इंग्लिश बहुत ज़्यादा टफ लगा। इंग्लिश ज़्यादा टफ लगी थी। आपका क्या स्कोर रहा? मेरा सर 45। 45 रहा। क्या आप इसके लिए पहले से तैयारी कर रहे थे या बहुत कम समय में आपने तैयारी सर, कर? मैंने कोरोना के टाइम पे जब कांस्टेबल दी थी ना, उसके बाद से तैयारी नहीं की थी। उसके बाद से तैयारी नहीं इजी था सर पेपर। अच्छा, तो मुझे कुछ थोड़ा एक सेकंड इधर इधर पास यहाँ खड़े रहिए। Yes, हिंदी के कुछ क्वेश्चन बताएंगे जो याद हिंदी में अलंकार, रहे? जी, छंद से क्वेश्चन नहीं थे। छंद से क्वेश्चन नहीं? नहीं, और रस से भी नहीं थे। जी, मैं आपको टॉपिक गिना देता हूँ। संधि समाज से क्वेश्चन थे? संधि से नहीं थे, समाज से थे। क्वेश्चन हाँ, वर्णमाला से प्रश्न पूछे गए थे? हाँ, वर्णमाला से वर्णमाला थे। से पूछे गए थे। वाक्य शुद्धि अशुद्धि से प्रश्न पूछे गए थे? नहीं सर, वाक्य शुद्ध अच्छा, नहीं। तो कोई भी काल, भूतकाल, हाँ भविष्यवाच सर, इनसे पूछे गए थे? भूतकाल भविष्यकाल दोनों थे। जी, वाच्य का प्रश्न था? नहीं, वाच्य का कोई प्रश्न नहीं था। अच्छा, ये बताइएगा मुझे कि जो प्रश्न पूछे गए उनमें सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं विलोम शब्द, पर्यायवाची, हाँ सर, विलोम शब्द थे, पर्यायवाची थे। शब्द युग्मित भी था? हाँ, शब्द युग्मित, योग रूढ़, ठीक, ओके, मतलब शब्द के प्रश्न पूछे यौगिक, गए। हाँ, ये सारे थे। इसमें किसी तरह की दिक्कत तो नहीं आ रही जैसे पटवारी में था कि बराबर? इसमें बराबर 20-20 नंबर के क्वेश्चन सर, है। हाँ। सारे क्वेश्चन जैसे हिंदी के सेक्शन में आप गए तो सारे 20 क्वेश्चन हिंदी के एक साथ मिल रहे हाँ हैं? सर, मुझे इंग्लिश का थोड़ा ज़्यादा लगा। ज़्यादा कि लगा? इंग्लिश के ज़्यादा थे, मैथ के थोड़े कम मैथ के थोड़े कम थे। हाँ सर। मैथ का क्या स्तर था? मैथ में कैसे प्रश्न थे? मैथ का तो सर बहुत इजी था। बहुत easy था। अगर जिन लोगों ने पढ़ाई की है ना, उनके लिए बहुत प्रॉफिट लॉस से थे ज़्यादा करके, सीआई से थे। जी और सर याद नहीं आ रहा है जी। अभी, जल्दी अच्छा, बिल्कुल। पटवारी का पेपर दिया था आपने? नहीं सर, नहीं दिया था? नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। नमस्कार मैम, नमस्कार सर, क्या नाम है मैम? शिवानी धारवे। कहाँ से आए मैम आप? मैं तो धामनोद से आई हूँ। धामनोद से। थोड़ा तेज़ बोलना पड़ेगा, है ना? थोड़ा तो तेज़ बोलना पड़ेगा आपको। ठीक है, ठीक है मैम। कितने समय की तैयारी रही आपकी परीक्षा के लिए? सर हमने तो तैयारी तो कहीं नहीं करी थी, कॉलेज की इधर एग्जाम चल रही थी ना, तो मतलब कि कॉलेज के एग्जाम के टाइम पे तैयारी जो रही है। हाँ। अच्छा, लेब का स्कोर बता दीजिए। स्टूडेंट्स कितने क्या नंबर बता रहे हैं आपके अलावा? विद्यार्थियों के नंबर सुने हो, आसपास घूमते हो, कितने नंबर है? हमारे इसमें तो एक के आए थे, 78 नंबर आए थे। 78 नंबर हैं? हाँ। अच्छा, गर्ल्स में है बॉयज़ में है? बॉयज़ में सर। बॉयज़ में है। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा कि जो प्रश्न पत्र आया है उस हिसाब से ज़्यादातर नंबर 50 प्लस है या 50 से कम है? 50 से कम है मतलब। 50 से कम ज़्यादातर नंबर है। आपके क्या स्कोर रहा? मेरे तो 42 ही आए मतलब। 42 नंबर रहे आपके। अच्छा, लेवल क्या कहेंगे पेपर का, या फिर किसी एक सब्जेक्ट को जिसे सबसे आसान कहेंगे कि ये सब्जेक्ट आज के हिसाब से ठीक था, अगर इस सब्जेक्ट को इस स्तर को देखा जाए तो नंबर देगा? सर केमिस्ट्री का अच्छा पूछा था मतलब। केमिस्ट्री साइंस में अच्छी पूछी गई थी? केमिस्ट्री साइंस में इधर बायो के भी अच्छे पूछे गए थे। अच्छा, तो ये ऐसा नहीं लग रहा फॉर्मूलाज वगैरह पूछे गए थे केमिस्ट्री के? नहीं, फॉर्मूले नहीं पूछे थे। हिंदी सरल नहीं थी केमिस्ट्री से? हाँ थी ना, हिंदी भी। हिंदी भी सरल थी? हाँ। कौन सा सब्जेक्ट कठिन था? सर थोड़ा इंग्लिश तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, मेरे को तो इंग्लिश ही लग रहा था। इंग्लिश ही लग रहा था? हाँ। ठीक है मैम। कुछ क्वेश्चन याद रहे हैं आपको मैथ्स में, बायो में, मतलब साइंस में, हिंदी में, इंग्लिश में, किसी भी सब्जेक्ट में कोई क्वेश्चन याद रहे हैं आपको? सर वो ये पूछा था कि राष्ट्रपति के द्वारा मतलब कि। अच्छा, जीके का कोई प्रश्न संविधान का था? हाँ जीके का पूछे थे, मतलब कि इसके मतलब कि इनके बारे में जीके का पूछा था मतलब कि। पूछा था, ठीक है ना? ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। प्रिय विद्यार्थियों, पेपर का जो एनालिसिस मुझे लग रहा है ऑन कैमरा ऑफ कैमरा, वो दोनों तरह का एक सार मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूं कि पेपर में मुझे ऐसा लगता है कि विद्यार्थियों की खुद की तैयारी बहुत अच्छे से नहीं है। मैं ऐसा जानता हूं क्योंकि उन लोगों के द्वारा बताए जा रहे प्रश्न भी बहुत एकदम सटीक तरीके से वो बता भी नहीं पा रहे हैं। दूसरी चीज़ है, न जाने किस तरह से लेकिन एक शिथिलता छाई हुई है बच्चों में पेपर देने का, वो उत्साह उमंग वो भी नहीं है। लेकिन याद रखिएगा कि आज के जो पेपर का अगर मैं सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस आपको पेश कर रहा हूं तो इसमें बहुत कम नंबर बच्चों के आए हैं, औसतन 50 नंबर से कम, अर्थात आधे पेपर से भी कम नंबर इसमें आए हैं बच्चों के। जिनके नंबर अच्छे आए हैं उनका निश्चित तौर पर वो सिलेक्शन के बहुत करीब रहेंगे। आप सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा कि 5 सब्जेक्ट आपके सामने हैं, पाँचों सब्जेक्ट को बराबर तरीके से पढ़िएगा। इसमें इस तरह की किसी भी तरह की गुंजाइश नहीं है जैसे पटवारी में थी कि भैया इस प्रश्न पत्र में या किसी सब्जेक्ट से ज़्यादा पूछ लिया, कम पूछ लिया। बराबर 20 नंबर के पूछे जाएंगे आप लोगों से। तो आपकी इंग्लिश रही, हिंदी रही, आपका मैथ्स रहा, आपका साइंस रहा और जीके, इसकी बराबर तैयारी कीजिएगा। करंट अफेयर्स को भी पढ़ते रहिएगा। अगर परीक्षा में बहुत अच्छे अंक प्राप्त करना है, सभी विषयों पर बराबर ध्यान दीजिएगा और जुड़े रहिए सत्यजीत शर्मा संस्थान के साथ में। जय हिंद, जय भारत।